Hi everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn conditional sentences. And I know many learners find this topic is very confusing. So today I will try to make it super easy for you. So without any further ado, let's jump into it. There are four kinds of conditional sentences. 0, first, second and third. In this video, we are going to learn zero conditional and first conditional. First of all, zero conditional. इसमें इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें फैक्ट्स होते हैं, साइंटिफिक रूल्स होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं और जनरल रिजल्ट्स होते हैं जो होना ही होना होता है. इसे यूनिवर्सल ट्रूथ, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है. एक काम होगा तो दूसरा होना ही होना है. अगर यह होता है तो दूसरा होता ही है. ये डिसाइडेड है कि होना ही है. तो इसके स्ट्रक्चर सबसे पहले देख लेते हैं. स्ट्रक्चर में इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट रखते हैं. अब सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म. और सेकेंड वाले जो सेंटेंस होते हैं इसमें वो भी सिंपल प्रेजेंट में ही होते हैं. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बॉल को ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे आएगा. देखो, देखने में ये लग रहा है फेंकोगे तो नीचे आएगा, देखने से लग रहा है कि ये फ्यूचर है, लेकिन इसमें फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हो. अगर आप बॉल को ऊपर फेंकते हो तो वो नीचे आता है, ऐसे भी बोल सकते हो. लेकिन हिंदी में हम बोलते हैं तो इस तरह के सेंटेंस यूज करते हैं ना, अगर आप फेंकोगे तो नीचे आएगा. तो इसमें सेल विल का यूज एकदम नहीं करना है. इसमें जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज होता है, क्योंकि ये तो डिसाइडेड है, आप ऊपर फेंकोगे तो नीचे आना ही आना है. तो इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? इफ यू थ्रो द बॉल अप इट कम्स डाउन. सेकेंड सेंटेंस लेते हैं. अगर आप पानी को गर्म करते हो तो वह उबलता है या उबलेगा. सेम है. इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स. अगर आप बर्फ को गर्म करते हो तो वो पिघलेगा या पिघलता है. इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स. तो आपको बस इतना याद रखना है, जब आप कोई भी कंडीशन, साइंटिफिक रूल, यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई फैक्ट्स के साथ लगाते हो तो उसमें उस कंडीशनल सेंटेंस में इस तरह के स्ट्रक्चर का यूज करेंगे. ठीक है, ये हो गया जीरो कंडीशनल. अब आगे हम लोग फर्स्ट कंडीशनल पढ़ेंगे. फर्स्ट कंडीशनल, इसमें सिचुएशन इस प्रकार का होता है कि एक काम अगर किया जाएगा तो दूसरे काम में पॉसिबिलिटी है कि वो हो जाएगा. डिसाइडेड नहीं है, लेकिन हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है, ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है कि ये हो जाएगा. अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम इफ रखते हैं. इफ के बाद इसमें भी सिंपल प्रेजेंट रखा जाता है. मीन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म. फिफ्थ फॉर्म मतलब एस या एस लगाना. और दूसरे पार्ट में फ्यूचर टेंस को रखा जाता है. सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा. देखो, देखने से सेंटेंस कैसा लग रहा है? आओगे, पढ़ा दूंगा, फ्यूचर में. लेकिन फर्स्ट वाले सेंटेंस में फ्यूचर का यूज नहीं करेंगे. हिंदी में हम ऐसा बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं बोलते हैं. तो कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे? अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा. इफ यू कम टू मी आई विल टीच यू. अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क लाओगे. इफ यू स्टडी वेल यू विल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. अगर वर्षा होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा. इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो आउटसाइड.